ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य और बुध महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। जहां बुध 11 फरवरी को राशि बदलेंगे, वहीं सूर्य 12 फरवरी को राशि बदलेंगे और दोनों ही आपके 10वें भाव को छोड़कर आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे बुध आदित्य योग तो बनेगा ही, इसके साथ ही 3 ग्रहों की युति बन रही है, यानी कि सूर्य, बुध और शनिदेव जो ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए थे उनके यहाँ पे युति बन रही है, यानी कि त्रिग्रही योग बन रहा है। अब कभी भी अगर 3 ग्रहों का योग बनता है, 3 से ज्यादा ग्रहों का योग बनता है, 2 से ज्यादा ग्रहों का योग बनता है, तो कुंडली में वो भाव थोड़ा सा ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? देखिए, नवग्रह है, उसमें से अगर 3 ग्रह एक ही भाव में बैठेंगे तो कह सकते हैं कि कुंडली की लेट्स से कि 35% एनर्जी एक ही जगह पर आ गई है। तो इस प्रकार से वो भाव बहुत एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे सूर्य करीबन 1 महीने के लिए रहेंगे और बुध करीबन 20 दिन के लिए रहेंगे। महीने के अंत में 20 भी नहीं, थोड़ा सा कम ही रहेंगे। बुध 28 तारीख को उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा तो आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पे 3 ग्रहों का योग ऑलमोस्ट 2-2.5 हफ्ते है और उसके बाद सूर्य बुध भी रहेंगे, यानी कि 11वां भाव बहुत एक्टिवेट रहेगा। सूर्य अपने आप में बहुत विशेष ग्रह है, ग्रहों का राजा उनको कहा जाता है। ऊर्जा के कारक है, बुध बुद्धि के कारक है, आपकी वाणी के कारक है, वाणी क्षमता के कारण है, वाणिज्य के कारक है, व्यापार के कारक है, बौद्धिक क्षमता, एनालाइजिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन। और शनि तो विशेष ही है, शनि की विशेषता तो गिनाने जाए तो कितना टाइम लग जाएगा। न्यायाधीश है, कर्म फलदाता है, ऑर्गेनाइज्ड हैं, मेहनत हैं, और कह सकते हैं कि मेहनती व्यक्ति के लिए उसके फल के स्वरूप भी हैं। तो इन 3 ग्रहों की युति बहुत बदलाव लाएगी। क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा हो सकता है संभावितः, ये जानने का प्रयास करेंगे। किस और आपको अपनी ऊर्जा को लगाना है। ज्योतिष का यही एक कार्य होता है कि आपको बताए कि किस एरिया में अपनी ऊर्जा को लगाएं, कहाँ पे थोड़ा सा बच के रहें, कहाँ पे लाभ उठाएं, ताकि ये जो विद्या है, ज्योतिष विद्या, इसका आप लाभ उठा सकें। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है वहां से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो 11वें भाव में 3 ग्रह हैं और ये 3 ग्रह अलग अलग भावों का स्वामित्व भी रखते हैं। पहले शनि की बात करें तो वो आपके कर्म भाव के और लाभ स्थान के स्वामी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करते हैं सूर्य की, वो आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। और तीसरे ग्रह कौन है? बुध, वो आपके त्रियेश हैं और 6ठे घर के स्वामी, दोनों उपचय भाव के स्वामी। तो ये अपने आप में बहुत विशेष प्रभाव दिखा रहा है। सबसे पहले तो उपचय भावों का मिलन हो रहा है। कैसे? 3, 6, 10 और 11 ये होते हैं उपचय भाव। 3, 6, 10 और 11 इनको कहते हैं उपचय भाव। और यहाँ पे तीनों, ये जो चारों भाव हैं, इनका मिलन हो रहा है। कैसे? तीसरे भाव के स्वामी और 6ठे भाव के स्वामी कौन है? बुध। और 10वें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी कौन है? शनि। सबसे पहला इंडिकेशन कि जो उपचय भाव हैं इनका मिलन 11वें भाव में आपके जीवन को बदल के रख देगा, क्योंकि यहाँ से जीवन को बहुत तेज गति मिलती है। आपके कितने भी कार्य अटक रहे हो पिछले टाइम से, आपके करियर में कार्य अटक रहे हो, आपके बिजनेस में कार्य अटक रहे हो, इन सब में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई निजी जिंदगी में कोई कार्य अटक रहा था, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ 3, 6, 10, 11 उपचय भाव जीवन को गति प्रदान करते हैं, मेहनत से सफलता की ओर लेके जाते हैं। कोई व्यक्ति जो अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ा हो, उसकी कुंडली में आप देखेंगे इनका कॉम्बिनेशन मिलेगा ही। भाग्य अलग चीज है, भाग्य वो ऐसी चीज है जो कहते हैं कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, वो अलग चीज है। कई लोग बहुत भाग्य लेकर आते हैं, कई लोग भाग्य भले कम हो लेकिन उनके पास अगर पुरुषार्थ इतना है, 3, 6, 10, 11 का मिलन है कुंडली में, वो व्यक्ति आगे बढ़कर ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको जीवन में सफलता मिलने वाली है, इससे कोई रोक नहीं सकता। आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले ये सारे भाव ग्रह कहाँ बैठे हैं? उपचय भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं आपके लाभ स्थान में। अटका हुआ पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा आएगा। और एक प्रकार से आपके जो
लाभ कमाने की गति है वो बहुत बढ़ जाएगी। ये सफलता का भाव भी होता है, क्योंकि लाभ स्थान कहते हैं इसको, इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं। जहाँ ये कर्म भाव है, उसका दूसरा किसी भी भाव से दूसरा भाव उसकी वृद्धि दिखाता है। ये नाड़ी ज्योतिष का भी एक बहुत अच्छा नियम है और पराशरी ज्योतिष में भी इसको बोला जाता है। तो 10वें भाव से दूसरे भाव में, यानी कि कर्मों की सफलता, ये एक ऐसा कालखंड है करीबन 1 महीने का कि आप जो भी करेंगे उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब ये करियर का भाव है, करियर से दूसरे भाव में 3 ग्रह, तो ये साफ बता रहा है कि करियर में पैसा बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में काम भी बढ़ेगा लेकिन पैसा भी बढ़ेगा, इंक्रीमेंट्स होने के चांसेस हैं, इवन प्रमोशन के भी थोड़े बहुत चांसेस हैं जिनकी बहुत अच्छी दशा चल रही है, पर एटलीस्ट इंक्रीमेंट्स, पैसा बढ़ना, ये तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपका धन की वृद्धि होगी। 11वां भाव सप्तम से पंचम है और किसी भी भाव से पंचम भाव उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनका काम बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा, उनको आइडियाज बहुत आएंगे और उनको सफलता प्राप्त होकर ही रहेगी। ये आपके पति या पत्नी के लिए भी अच्छा दिखा रहा है, क्योंकि सप्तम भाव आपके पति या पत्नी का है और वहां से पंचम में इतने सारे ग्रहों का बैठना, यानी कि उनको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो सूर्य पंचमेश भी है और वो लक्ष्मी स्थान है, और शनि क्या है, वो 11वें भाव के स्वामी है, यानी कि लाभ स्थान के। तो ये बता रहा है कि जो शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन है ये आपको मेंटली बहुत एक्टिवेट कर देगा धन कमाने के लिए, बल्कि आपको इतने आइडियाज आएंगे यहाँ पे धन प्राप्ति के लिए जिसकी कोई सीमा ही नहीं होगी, और आपने इनको थोड़ा सा भी इंप्लीमेंट कर लिया अपने जीवन में तो जीवन बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। ये समय सच में लाभ कमाने का है। यहाँ पे अगर हम शनि और सूर्य की युति की बात करें, शनि और सूर्य की युति मिश्रित प्रभाव देती है। जहां बड़े बड़े लोगों की कुंडली में आपको शनि सूर्य का प्रभाव दिखेगा, क्योंकि सूर्य प्रभाव है, प्रताप है, शनि एट लार्जर लेवल है, मतलब कि अगर आपको लोगों के ऊपर राज करना है तो शनि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो लोगों के ऊपर राज करता है, दिलों पे राज करता है, उनकी कुंडली में शनि का प्रभाव बहुत अच्छा होता ही है। वो आप किसी बड़े प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, किसी बड़े वक्ता की बात कर लीजिए, किसी बड़े नेता की, अभिनेता की बात कर लीजिए, क्योंकि शनि इज फॉर मासेस। अगर आप, पावर अलग चीज़ है, कोई सुप्रीम कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस है उसके पास दुनिया भर की पावर है, पर क्या वो लोकप्रिय है, क्या वो लोगों के दिलों पे राज करता है? शायद नहीं, शायद कई लोग, अधिकतम लोग जानते भी नहीं हो कौन हो। पावर अलग है, वो सूर्य है। पर अगर सूर्य शनि मिलते हैं तो फिर व्यक्ति को बड़े स्तर पर कुछ करने का मौका मिलता है। तो ये अपने नाम को, अपनी पहचान को बनाने का मौका है। जो लोग पॉलिटिक्स में, सोशल लाइफ में बड़े स्तर पर कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं सूर्य शनि की जोड़ी, क्योंकि शनि 10वें घर के स्वामी है और सूर्य प्रमोशंस के कारक है, हाँ, यहाँ से योग बन जाता है कि आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। तो ये सूर्य शनि की जोड़ी भी बहुत अच्छी है। ध्यान क्या देना है, शनि सूर्य साथ में है, साल में एक बार साथ में आते हैं, एक बार समसप्तक होते हैं। ये पिता पुत्र संबंध के लिए अच्छा नहीं होता, बड़ों से थोड़े से झगड़े हो सकते हैं, इवन बॉसेस से भी थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। अब आपके एक साइड तो प्रमोशन का योग बन रहा है और आप अपने बॉस से लड़ने बैठ जाए या फिर कोई संबंध बिगाड़ ले, तो कोशिश करनी है कि अपने सीनियर से संबंध यहाँ पर अच्छे रखे, ताकि अगर वो मौका आता है प्रमोशन का तो आपको उसका लाभ मिले। अगर कोई जॉब आपकी चली भी गई थी रिसेंटली तो उसको भी वापस प्राप्त करने का योग यहाँ से एकदम स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो ये जो त्रिग्रही योग है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसके साथ ही अगर देखें तो यहाँ पे बुध है, बुध वैसे ही अदालती कार्रवाइयों के कारक है और बुध 6ठे घर के स्वामी भी हैं। तो 6ठे घर के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं। कोई पैसा अटका हुआ था वहां से वापस आएगा, कोई सरकारी पैसा अटका हुआ था वापस आएगा, कोई लीगल केस चल रहा था उसको आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी। और क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी यहाँ पे शनि के साथ बैठे हैं और बुध क्या है, कंपटीशन के भाव के स्वामी, स्टूडेंट्स जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर अगर आप कोई सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई आपका इंटरव्यू वगैरह है, बहुत अच्छा योग यहाँ पर आपके लिए बन रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए ये जो योग है त्रिग्रही बहुत स्ट्रांग है, इसका लाभ उठाइएगा। अपने जीवन के स्तर को इम्प्रूव करने के लिए ये 1 महीना बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। इसके साथ ही ये सारे ग्रह कहाँ देखेंगे, सारे ग्रह देखेंगे पंचम भाव को, जो क्या है आपका लक्ष्मी स्थान है। मैं हमेशा बताता हूँ लक्ष्मी स्थान धन देता है, नो डाउट, पर वो लक्ष्मी को कमाने के रास्ते खोलता है। अगर आप बहुत टाइम से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करना एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जनरेशनल वेल्थ है उसके लिए शायद उतना मुश्किल नहीं हो, क्योंकि उसको पता है कि पैसा है,
नहीं भी चला एक बिजनेस तो दूसरा बिजनेस कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे। अब सबके पास ये ऑप्शन नहीं होते, तो बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन ये वो टाइम है जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए सप्तम से त्रिकोण में इतने सारे ग्रह और सप्तम से लाभ पर उनकी दृष्टि, तो जो बिजनेस करते हैं ऑलरेडी उनको एक्सपेंशन का मौका मिलेगा और जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। सप्तम से 11वें पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव फिर से बता रहा है कि आपके पति या पत्नी की इनकम इस महीने बढ़ सकती है, और जब पैसा घर में आता है तो कई चीज़ें अपने आप ठीक हो ही जाती हैं। ये अब कोई करे कहे कि ये कोई सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य है। बिना धन के तो खुशियाँ भी नहीं आती, खुशियाँ भी आप, क्योंकि लक्ष्मी है ना, जब लक्ष्मी ने ही मुंह मोड़ लिया तो खुशियाँ कहाँ से आएंगी। ये बहुत निरर्थक बात होती है कि आज के टाइम में कोई बोले कि बिना धन के पैसे खुशियाँ आ जाती हैं। बहुत बहुत रेयर ऐसा कुछ होगा कि आपको प्राप्त हो जाए खुशियाँ, क्योंकि धन के बिना, लक्ष्मी के बिना खुशियाँ नहीं आती। एक जो भौतिक व्यक्ति, हाँ सन्यासियों के लिए, वैरागियों के लिए अलग चीज़ है, उनको हमें कंपेयर मन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। पर एक जो भौतिक व्यक्ति है जो जी रहा है आज के टाइम में, उसके लिए बिना धन के खुशियाँ पाना आज की डेट में असंभव सा ही। यहाँ पे पंचम भाव पर प्रभाव है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि लाभ स्थान से देख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे बहुत अच्छा योग है, जो स्टूडेंट्स कुछ बड़ा करना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपके कोई एग्जाम्स है बहुत अच्छा टाइम है। ये थॉट प्रोसेस का भाव है, माइंड बहुत एक्टिव रहेगा, क्रिएटिव रहेगा। ये भाव जो है चौथे से दूसरा भाव है, घर में वृद्धि होगी। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं क्योंकि चौथे से अष्टम में इतने सारे ग्रह, अचानक से कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है, बल्कि अगर आप बेचना चाह रहे थे तो और अच्छे रेट पे। कभी कभी होता है कि साल निकल जाता है कोई ग्राहक नहीं मिलता, और कभी कभी 2 दिन में ही सब कुछ काम एकदम हो जाता है। ये वही टाइम है अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, सबसे अच्छा योग यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी बेचने का बन रहा है। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? देखिए पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है, तो बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे। अगर कुंडली में चंद्रमा वीक है, मंगल वीक है, बुध वक्री आदि हैं, तो फिर इस टाइम पे ना बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी और वो फिर आपको एक नकारात्मक स्वरूप दे सकती है। दूसरा, जब भी 11वें घर में इतने सारे ग्रह आते हैं तो वासनाएं, इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, ज़रूरतें बहुत बढ़ जाती हैं, और व्यक्ति अपनी बड़ी ही ज़रूरतें और डिज़ायर्स, इच्छाओं, वासनाओं के कारण गलत कदम भी उठा सकता है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए ये माया का भाव है, तो माया जब एक्टिवेट होती है ना, तो जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आपको भ्रमित करते हैं। तो थोड़ा सा कुछ बहुत ही ज़्यादा दिखे ना कि ऑलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू, कभी कभी होता है कि ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जो हमें लगता है कि सही नहीं हो सकती, लेकिन हम चकाचौंध में बहुत खो जाते हैं और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कभी कोई क्रिप्टो में पैसा डाल देता है, कभी कोई किसी स्कीम में पैसा डाल देता है, तो यहाँ पे वो चीज़ें भी होंगी क्योंकि माया है ना, अपने साथ माया लेके आती है। ये भाव ये माया का भाव है, तो उससे बचना हो। जो रिलेशनशिप में है, क्योंकि पंचम भाव पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, ध्यान भटकता है, दूसरे लोगों की तरफ ध्यान जाता है। दोस्त जो होते हैं, जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं और आप दोनों की भी जो बातचीत है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। तो रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये बहुत अच्छा है। हाँ, सेहत, छठा भाव जो 11वां भाव जो है वो छठे से छठा भाव है। ये रोग पर खर्चा दिखाता है और ये महंगे वाले रोग होते हैं। मैं पहले कभी ज्योतिष दिखाता था तो मैं हमेशा एक मजाक में कहता था कि ये सस्ते वाले रोग और यहाँ पे महंगे वाले रोग होते हैं। तो यहाँ पे कोई डॉक्टर का बड़ा खर्चा हो सकता है, कोई ऑलरेडी रोग चल रहा था तो वहाँ पे भी दिक्कत आपको थोड़ी सी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। रोग की बात कर रही हैं तो आप यहाँ पे आपको ENT, स्किन डिसऑर्डर्स, एसिडिटी, लिवर संबंधित कोई प्रॉब्लम और इन्फ्लेमेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग करेंगी। तो इन सब पर आपको बहुत ध्यान देना है। ओवरऑल देखा जाए, ये देखिए यहाँ से इतने सारे ग्रह पंचम को भी देख रहे हैं, ये ईष्ट साधना, मंत्र साधना बहुत अच्छा टाइम है। तो अगर इन सब चीज़ों में भी लिप्त होना चाहते हैं तो बहुत श्रेष्ठ समय है, इसका लाभ उठाइएगा। जो मैंने सेहत वाली चीज़ें कही उन पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल बहुत शुभ दिख रहा है, इसका लाभ आपको उठाना है। तो शुभ और लाभ कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है। जो ज्योतिष के द्वारा गाइडेंस में दे सकता था मैंने दे दी। उपाय की बात कर लेते हैं। 3 सरल उपाय आपको करने हैं। पहला, आपको सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आपको किसी भी शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान और काले तिल का दान करना है। अगर शनि मंदिर नहीं मिलता तो किसी भी मंदिर में कर सकते हैं। और तीसरा है, गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य जो महीना है आपका बहुत श्रेष्ठ जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए
ओम नमः शिवाय।